कैप्टन सौरभ काली के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है 10 जवान, वहाँ से एक भी जवान वापस नहीं आया। वक्त आ गया है कारगिल से निकलने का। बजे हैं सुबह के 7:30 और अब अपन निकलते हैं लेह के लिए। डे 4 की शुरुआत हुई कारगिल से और आज का सफ़र हमें ले जाने वाला था लद्दाख के दिल की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे लैंडस्केप भी बदल रहा था। तो भाई ये ऊपर मुल्बेक मोनेस्ट्री है। अब तो हम आ गए हैं द रीजन ऑफ मोनेस्ट्रीज। भाई मिट्टी का ढेर पड़ा है, वजह उसके पहाड़ बन गए। ये मिट्टी के पहाड़ है जनाब, कभी भी उड़ जाते हैं और साथ में उड़ा ले जाते हैं। ड्राइविंग फास्टर कैन कॉज डिजास्टर। भाई आगे स्टीप चढ़ाई एकदम। ये हम पास की चढ़ाई कर रहे हैं। यार अब कुछ ढूंढते हैं यार, कुछ चाय पाने के लिए मिल जाए जगह। गांव ही खाली खाली सा लग रहा था यार ये तो। कुछ है ही नहीं आसपास, दुकान वगैरह होनी तो चाहिए यार। 8:30 बजे हैं यार, हम तो जल्दी नहीं है। चलो देखते हैं आगे और कुछ मिलता है तो। टूला पास, जो श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। यहाँ हवा पतली थी, टेम्परेचर कम था, लेकिन एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। हर मोड़ के बाद लगता था कि लद्दाख अपना एक नया रूप दिखा रहा है। हाँ जी गाइस, वेलकम टू द मून लैंड ऑफ इंडिया, लामायुरू। हाँ, हालांकि मून लैंड थोड़ा आगे मिलेगा। लामायुरू से थोड़ा आगे निकल के तब हमें मून लैंड शो होता है। अभी एंटर करते हुए तो एक नॉर्मल सा ऐसी लग रहा है। ग्यारह 11,900 फीट की ऊंचाई पे लामायुरू बसा हुआ है। अभी यहाँ से ले है 120 किलोमीटर।
चोटुला को पार करने के बाद हमारे सामने आया लामा यूरू, जिसे मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के पहाड़ इतने अलग दिखते हैं जैसे ये अपनी धरती के नहीं किसी और प्लेनेट का हिस्सा हो। भाई व्यूज देखो, व्यूज सामने वो शायद नीमो है, छोटा सा वो एरिया दिख रहा है उधर। ओ ओ ओ शार्प टर्न। लद्दाख बंजी जंपिंग, यहाँ पे बंजी जंपिंग भी होती है 7 किलोमीटर फ्रॉम संगम पॉइंट। ओ संगम पॉइंट भी तो आने वाला है भाई। कुछ देर बाद हम पहुंच गए संगम पॉइंट पर, जहां इंदस और जंस्कार नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। दो अलग रंगों का पानी एक ही रास्ते पर साथ बहते हुए। ये नज़ारा कैमरे में तो कैप्चर हो सकता है, लेकिन इसका असली एहसास सिर्फ यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। तो जी राइट हैंड साइड से जो रास्ता आ रहा है यही मनाली से आ रहा है और वाया पदुम, और जो उस साइड से रिवर आ रही है वो है जंस्कार रिवर, और ये इधर से आ रही है जो लेह की साइड से वो है इंदस रिवर, और ये दोनों मिलके यहाँ पे संगम पॉइंट है। तो यहाँ से ये चली जाती है इंदस रिवर बन के। वेलकम टू द मैग्नेटिक हिल। ये वही एरिया है जहाँ के लिए कहते हैं ना कि यहाँ पे बाइकें चलती हैं अपने आप, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस एक मिथ कह सकते हैं कि थोड़ा है। यहीं पे राइट हैंड साइड पे आप ATV राइड भी कर सकते हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो, और भी एडवेंचर एक्टिविटी है, जिप लाइन है, साइड में कैफे हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो मैग्नेटिक हिल के बाद यही स्टॉपेज है अपना। अभी यहाँ एक बार अंदर आते हैं दर्शन करके, बाकी सामान यही छोड़ के जाएंगे। ऑल राइट, अपन निकल चुके हैं अब पत्थर साहिब गुरुद्वारे से। दर्शन करके मस्त चाय वाय पी के, चाय एक नंबर थी यहाँ की। यहाँ पे खूब पब्लिक आ रही है यार। ये इधर से ले से ना रेंट बाइक पे लेके ये मैंने क्या चार्जेस है इधर के, तो हिमालयन के 1200 रुपए है। आप नेगोशिएट करोगे तो 1000 तक भी कर देंगे, बाकी आपकी नेगोशिएशन पर डिपेंड है। वो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो सब डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे। ठीक है, तो चलते हैं अपन अब लेह की तरफ, फिर चल के अपना स्टे ढूंढेंगे।
हाँ जी, वेलकम टू द ले। तो फाइनली अपन ले पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं ले मेन मार्केट की तरफ। तो वहीं कोई स्टे आसपास ढूंढेंगे। फाइनली इतने टाइम से प्लान था ले जाने का, आज फाइनली वो अचीव हो चुका है। आखिरकार हम ले पहुंच चुके हैं। भाई वही बात है यार, कभी अब तुम सोचो तो सही, अगर सोचोगे तो जरूर होगा। तो कुछ करने के लिए सोचना जरूर पड़ेगा भाई। हाँ जी, तो अपन पहुंच चुके हैं ले और अपन ने अपना स्टे ले लिया है। ले स्तूपा इस होम स्टे का नाम है और काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है। ये खुद इन्होंने वेजिटेबल उगा रखी है, तो साफ़ सुथरी एकदम अच्छी प्रॉपर्टी है। को दिखा देता हूँ अंदर से भी। ये अपना रूम है यहाँ पे। और यहाँ का विंडो व्यू। All right, so now we are standing in front of the Leh market. भाई यहाँ अलग ही एक रौनक है और शायद आगे कोई कल्चरल इवेंट भी हो रहा है। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ठंड तो इस समय काफ़ी है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। हाँ जी, चल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी आज हम हैं लेह में। तो आज का अपना प्लान लेह में स्टे करने का ही है और देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा लोकल साइट सीइंग करेंगे और थोड़ा एक बार बाइक का जनरल चेकअप करा लेंगे। तो अभी हम आ गए हैं अपने होटल से निकल के एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर। तो एक बार यहाँ से सब सॉर्ट आउट होता है, फिर निकलते हैं यहाँ से कहीं घूमने। चलिए मिलते हैं फिर। चलिए आप लोग सुन लेना, इस गैलरी का नाम है कारगिल सियाचिन गैलरी। कारगिल के अंदर 1999 में युद्ध होता पाकिस्तान के साथ है। कारगिल सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल आप लोग का फोकस जो है जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेल मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी आप लोग यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे मैं कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में अपडेट कर रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड कोई पक्के रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में अपडेट कर रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर आ रहा है, एक है इंडस रिवर, दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिगारा रिवर, आपके सामने ठीक।
उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गाँव का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि बुतारी, गोर, मटियाल, बिजोदन, मरोल। ये पीओके का कुछ गाँव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके, पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो है मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोली 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5638, कक्सार इन मजदास, लास्ट में बटाली के अंदर जुबर हाइट, मुंटू डालू, खलूबर पोस्ट इन यलदौर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पर ऑक्यूपाई कर लिया। अब तो इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? आवाज कम हो गया। मुंटू डालू 536 के ऊपर एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? जो टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी एक ही पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है 10 जवान, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 कोर का राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मंजिल तक पहुंचने की खुशी अलग होती है, लेकिन उस मंजिल को जीने का मज़ा उससे भी ज़्यादा। आज का दिन राइड के लिए नहीं था, लद्दाख को महसूस करने के लिए था, और लेह ने पहली मुलाकात में दिल जीत लिया। तो जी फाइनली सर्विस वगैरह करवाने के बाद अपन आ गए हैं रेंचोज स्कूल। ये फेमस हुआ था आफ्टर मूवी 3 इडियट्स। आपको दिखाता हूँ।
हाँ जी, तो अपन पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा। आप सामने देख ही पा रहे होंगे। रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। कुछ मंजिलें सिर्फ मैप पर नहीं होती, वो सालों के सपने में बसी होती हैं। ले उन्हीं मंजिलों में से एक है